सभी को नमस्कार। दोस्तों, ये आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी 24,940 के आसपास बंद हो रही है। 3:28 हो चुके हैं 16 जून के यानी मंडे के। और आप यहाँ पे देख रहे हैं जिस दिन से बाज़ार गैप डाउन हुआ है 400 पॉइंट का, और बाज़ार आज फिर दोबारा अपने आज हाई के आसपास ही बंद हो रहा है। यानी बाज़ार के अंदर कोई भी जो है साइन डाउन साइड का नहीं है। जैसे मैंने आपको सैटरडे संडे में वीडियो भी बना के दिया था और लोग कह रहे थे कि ईरान और इजराइल के चक्कर में बाज़ार यहाँ पे गैप डाउन हो जाएगा, मगर मैंने आपको फिर भी अलर्ट के 2 वीडियो बना के डाले थे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और क्योंकि बाज़ार हमेशा प्राइस को फॉलो करता है। इस तरीके के देखिए चीज़ें वन टाइम के लिए इम्पैक्ट डालती हैं, मगर वो बाज़ार को कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में नहीं कर सकती यदि बाज़ार का प्राइस उस तरीके का बिहेव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और जिस तरीके से मैंने टाइटल रखा है कि क्या कल बाज़ार में बड़ा मूव आ सकता है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कल यदि बाज़ार इस वाले लेवल के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन होता है, और ये लेवल मैं आपको राइट करके यानी लिख के बता देता हूँ कि अगर ये जो अभी 24,940 चल रहा है और ये 24,975 या 70 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड कर लेता है, या यहाँ से गैप अप भी हो जाता है किसी भी पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से या नॉर्मल प्राइस बिहेवियर की वजह से भी, तो बाज़ार के अंदर अगेन आपको ये वाले जो 25,250 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल खास करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एक आपको कैंडल के जो फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं आपको टिक बाई टिक, ये बेसिकली छोटा मोटा टाइम फ्रेम नहीं है, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मतलब एक कैंडल यानी 1 घंटे की है, यानी पूरे दिन की अगर मैं कैंडल बताऊं तो एक दिन में 7 कैंडल बनती हैं 1 घंटे की। तो आज भी फ्राइडे में भी और आज मंडे में भी जब बाज़ार ओपन हुआ, तो दोनों दिन आप यहाँ पे देखेंगे इतने बड़े युद्ध के बावजूद भी बाज़ार के अंदर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। तो आपको जो मैंने लेवल बताया 24,975 का, इसके ऊपर यदि बाज़ार सस्टेन होता है तो बाज़ार एक ही स्पाइक में या कुछ ही देर के बाद 25,250 के लेवल आपको दिखा सकता है। स्टॉप लॉस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बाज़ार में अनसर्टेनिटी चलती रहती है। अनसर्टेनिटी के अंदर अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, देखिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, मगर जो एक जायज़ जो स्टॉप लॉस होगा मैं उसकी बात करूंगा। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, तो स्टॉप लॉस बैठेगा 24,850। 24,850 के नीचे यानी इसके नीचे बाज़ार जो है कंटिन्यू सस्टेन होता है तो बाज़ार अगेन ख़राब हो जाएगा। अदरवाइज जब तक बाज़ार इस रेट के ऊपर यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है या कल मॉर्निंग में करेगा, तो बाज़ार के अंदर जो मैंने आपको लेवल बताया 25,250 का, ये आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और 24,975 के अंदर इसके अंदर एग्रेसिव बाइंग भी हो सकती है। तो निफ्टी के अंदर इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखिएगा। और सेंसेक्स के लेवल भी मैं आपको हाथों हाथ बता देता हूं, क्योंकि एक्सपायरी जो है वो सेंसेक्स की है। तो सेंसेक्स के अंदर ये जो आपको लेवल दिख रहा है यहाँ पे, जो मैंने ऊपर की तरफ मार्क करके रख रखा है, ये लेवल है यहाँ पे 81,800। यानी अगर हम इसे सेफ साइड बात करें तो 81,850 के ऊपर कंटिन्यू अगर सस्टेन हो जाता है सेंसेक्स का जो है टाइम फ्रेम मतलब चार्ट, तो आपको ये नेक्स्ट जो है पड़ाव 82,800 का भी दिखा सकता है ये वाला। तो जैसे मैंने इसका टाइटल रखा कि क्या बाजार में कल सेंसेक्स की एक्सपायरी में बड़ा मूव आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना हुआ है और रात को कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है युद्ध को लेके, तो बहुत ज़्यादा जो प्राइस एक्शन शो कर रहा है, तो वो 82,800 इस वाले लेवल में भी सेंसेक्स की क्लियरिंग को इस तरीके से लेके जा सकता है। तो सेंसेक्स की क्लियरिंग में आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और स्टॉप लॉस की बात करेंगे, जो सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस होगा वो होगा 81,500 का। 81,500 के नीचे ही सेंसेक्स खराब होगा, अदरवाइज सेंसेक्स के अंदर 82,800 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके का प्राइस एक्शन आज के दिन और फ्राइडे के दिन दोबारा बंद हुआ है, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सेंसेक्स के अंदर बड़ी तेज़ी यहाँ पे देखी जा सकती है 1000 पॉइंट से और 1200 पॉइंट तक की भी। स्टॉप लॉस की बात करें तो 81,500 का सस्टेन बेसिस पे हम एक एसएल यहाँ पे मान के चलेंगे। तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के अंदर आप कल के दिन ध्यान रखिएगा। सेंसेक्स की एक्सपायरी के चलते बाजार के अंदर काफ़ी बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स का जो मैंने वो निफ्टी का जो स्टॉप लॉस बताया वो बताया मैंने आपको 24,850,
और जो सेंसेक्स का बताया वो बताया मैंने आपको 81,500 सस्टेन बेसिस पे। तो आप इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप कल की ट्रेडिंग में इस चीज़ का एडवांटेज ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो यूज़फुल कंटेंट, यूज़फुल लेवल मार्क करके मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं कल की ट्रेडिंग में आपके लिए काम आएंगे। अगले वीडियो में फिर मैं आपको नॉलेजेबल वीडियो फिर मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।